हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बाबा भोले की कृपा से सब बढ़िया होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नाप लो दुनिया पर। दोस्तों आज हम आपको भारत के सबसे चर्चित विंटर ट्रैकों में से एक यानी हम आपको उत्तराखंड में स्थित ब्रह्मताल ट्रैक पर ले जाने वाले हैं। यहाँ पर आप कैसे आएँ, कहाँ रुकें, ट्रैक में कुल कितना खर्चा आता है। ब्रह्मताल ट्रैक जो कि उत्तराखंड के लोहाजंग से शुरू होकर बेलका ताल से होते हुए ब्रह्मताल लेक बेस कैंप से ब्रह्मताल समिट तक के इस अद्भुत सफर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही विस्तार से। साथ ही इस ब्रह्मताल ट्रैक को आप किसी ट्रैकिंग कंपनी के माध्यम से करें या स्वयं से भी सोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बस हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये छोटा सा पूरा वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि विंटर ट्रैक करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है। दोस्तों आपको बता दूं, मेरी राय में ब्रह्मताल विंटर ट्रैक करने का सबसे सही समय 25 दिसंबर के बाद से लास्ट जनवरी तक का होता है। हमने भी दोस्तों यह ट्रैक 18 दिसंबर को शुरू किया था, क्योंकि इस समय आपको यहाँ गजब की स्नो देखने को मिलती है और यहाँ नज़ारा बिल्कुल बदल सा ही जाता है। ऐसा लगता है मानो आप सपनों की दुनिया में हैं। लेकिन फिलहाल इस बार हमें स्नो नहीं मिली, क्योंकि अभी तक यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप किस साधन से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है और आपको भारत के किसी भी हिस्से से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी कारणवश यहाँ की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके आगे का सफ़र आपको बस या टैक्सी से ही करना होगा, या फिर अगर आपने किसी कंपनी से टूर बुक किया है तो उनके टेम्पो ट्रैवलर या टैक्सी आपको देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आगे की यात्रा के लिए पिक कर लेंगे। आपको बता दें कि ब्रह्मताल पहुंचने के लिए इन तीनों स्टेशन से आपको वाया रोड, टैक्सी या बस से उत्तराखंड में स्थित लोहाजंग पहुंचना होगा। दोस्तों लोहाजंग से आगे 3 से 4 दिन का ट्रैक करते हुए बेलका ताल व ब्रह्मताल बेस कैंप में हॉल्ट करने के बाद आप समिट पूरा कर पाएंगे। देहरादून से लोहाजंग की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। लोहाजंग पहुंच आप अगले दिन ट्रैक पर निकल सकते हैं, वो भी गाइड के साथ व वन विभाग से परमिट लेकर। चलिए अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। तो उसका नज़दीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि देहरादून में स्थित है। यहाँ पहुंचकर भी आपको सड़क मार्ग से टैक्सी या बस से उत्तराखंड के लोहाजंग गांव पहुंचना होगा। और अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो भी देहरादून से लोहाजंग आपको पहुंचना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच आप आगे का सफ़र कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप ब्रह्मताल जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा, फिर उसके बाद देहरादून से लोहाजंग। देहरादून से कोई भी डायरेक्ट बस लोहाजंग के लिए नहीं है। आपको देहरादून से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग होते हुए लोहाजंग जाना होगा। अगर बात करें डायरेक्ट बस की तो शायद सिर्फ एक बस ऋषिकेश से सुबह 5 बजे लोहाजंग के लिए जाती है, जो कि लोहाजंग पहुंचने में करीब 10 घंटे का समय लेती है और इसका किराया लगभग 500 रुपये के आसपास पड़ता है। और अगर ये बस आपको नहीं मिलती तो इसके अलावा एक साधन है कि आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से देवाल होते हुए कई टुकड़ों में आप लोहाजंग पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टैक्सी की तो आपको बता दूं, आप फुल बुक टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो आपको यहां से फुल बुक टैक्सी लगभग 10,000 रुपये में लोहाजंग के लिए मिलेगी। दोस्तों देहरादून से लोहाजंग पहुंचने में करीबन 10 घंटे का समय लगता है और करीबन 300 किलोमीटर के आसपास यह पड़ता है। चलिए सबसे हम पहले बात करते हैं, यदि अगर आप कोई टूर पैकेज लेकर नहीं आ रहे हैं तो आप ब्रह्मताल ट्रैक कैसे करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मताल ट्रैक को आप बिना गाइड हायर किए नहीं कर सकते हैं। गाइड आपको लोहाजंग से हायर करना होता है, जो आपको पूरा ट्रैक कराता है और वापसी में लोहाजंग छोड़ता है। गाइड भी ऑथराइज्ड होना चाहिए। गाइड इस ट्रैक के लिए 4,000 से 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, पर डे का लगभग 1,000 रुपये। अगर आप ग्रुप में हैं तब तो आपको एक कीमत ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे लोहाजंग में होटल, ट्रैक के दौरान खाने से लेकर फ्रेश होने तक की समस्या। ट्रैक से पहले आपको वन विभाग से परमिट भी लेना होता है और आपको बता दें परमिट फीस लगभग 900 रुपये प्रति व्यक्ति लगती है। इसलिए टूर पैकेज मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। और अब बात करते हैं रुकने की, तो आपको बता दूं, अगर आप टूर पैकेज लेकर नहीं आ रहे हैं तो लोहाजंग पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या होटल की आती है। ये बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ होटल बहुत ही कम उपलब्ध है, लेकिन होम स्टे बहुत है। होम स्टे में आप 500 रुपये प्रतिदिन खर्च करके हिसाब से आप रुक सकते हैं। और खाने की बात करें तो यहाँ पर कुछ ढाबे नुमा रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं, नहीं तो होम स्टे वाले भी किचन चलाते हैं। हम जिस कंपनी से टूर बुक करके गए थे दोस्तों, उनका अपना होम स्टे लोहाजंग में ही है। अपने टूर प्लान के अलावा ये अपने होम स्टे
के रूम भी किराए पर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी रूम ले सकते हैं। रफ्तार एडवेंचर का नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि आप किसी ट्रैकिंग कंपनी से टूर बुक करके देहरादून पहुंच रहे हैं तो ये ट्रैक कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि हम बात करें कि आप टूर बुक करके आते हैं तो आपको देहरादून से पिक करने से लेकर ट्रैक परमिट, लोहाजंग में होटल, ट्रैक के दौरान ब्रीफिंग से लेकर ट्रैकिंग गियर, नाश्ता, खाना, टेंट आदि की सभी जिम्मेदारियां उनकी होती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी राय में आपको टूर बुक करके इस विंटर ट्रैक पर जाना चाहिए, तभी आप इसका पूरा आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, हमने भी ये ट्रैक रफ्तार एडवेंचर नाम की कंपनी से टूर बुक करके ही किया था, जिनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इनके टेंट की साइट्स बहुत ही खूबसूरत जगहों पर थी और सबसे ज़रूरी बात कि लोहाजंग में इनका अपना निजी होम स्टे है और वो यहाँ के लोकल है। यह लोग काफ़ी कोऑपरेटिव भी थे, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वो दिखाएंगे भी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस टूर की। दोस्तों, हम सुबह 6 बजे देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि हमें टूर कंपनी के ड्राइवर ने स्टेशन के बाहर से ही पिक कर लिया। हमारे ग्रुप में बस कुल 4 ही लोग थे। हमारे लिए स्टेशन के बाहर ही स्विफ्ट डिज़ायर कार खड़ी थी। हम उसमें सवार होकर जयघोष करते हुए निकल पड़े थे अपने सफ़र पर। कुछ 2 घंटे की यात्रा के बाद हमारी गाड़ी एक होटल के पास नाश्ता व फ्रेश आदि होने के लिए रुकी। सामने ही पुलिस चौकी थी, जिसके सामने की दुकान पर हमने चाय नाश्ता किया। यहाँ पर काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा था। दोस्तों, जो हमने यहाँ पर चाय नाश्ता किया वो टूर में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद यहाँ से निकल करीब 8 घंटे के पहाड़ी सफ़र के बाद हम 4 से 5 के बीच पहुँच चुके थे दोस्तों लोहाजंग। यहाँ कंपनी के लोगों ने हमें रिसीव किया व हम लोगों को 2 रूम देकर सामान आदि रखने को बोला। दोस्तों, ये होम स्टे इन्हीं कंपनी वालों का था। यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि लोहाजंग में अभी भी नेटवर्क बहुत ही अच्छे आ रहे थे, खासकर जियो के। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर एटीएम नहीं है, इसलिए आप बजट के अनुसार पर्याप्त कैश लेकर ही देहरादून से निकलें। वैसे लोहाजंग में नेट अच्छा चल रहा है तो कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी हो जा रही थी। आपको बता दें, यहाँ पर लोहाजंग में एक छोटा सा बाजार है जहाँ पर आप ट्रैक के दौरान इस्तेमाल करने वाले गियर, जैकेट आदि किराए पर ले सकते हैं। लेकिन हमें तो बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें हमारी कंपनी का रफ्तार एडवेंचर द्वारा भी ब्रांडेड डीकैथलॉन के सभी गियर रेंट पर उपलब्ध कराती है। यदि आप इनसे टूर बुक ना कर सिर्फ गियर रेंट पर लेना चाहते हैं तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और तो और आप इनसे ऑनलाइन संपर्क कर लें तो ये देहरादून रेलवे स्टेशन पर ही आपको गियर प्रोवाइड करा देंगे। इनके पास से आपको डीकैथलॉन के जैकेट, जूते, स्टिक, हेडलाइट, पॉन्चो और गियर्स रेंट पर मिल जाएंगे। इनके रेट लिस्ट व कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। इसके बाद इन्होंने शाम को हम लोगों को चाय नाश्ता दिया व रात्रि 8 के आसपास खाना दिया, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था। और इसके बाद बोनफायर के आसपास बैठ रफ्तार एडवेंचर के डायरेक्टर ने हमें ट्रैक के सभी पहलुओं पर करीबन 20 से 30 मिनट तक ब्रीफ किया, जो कि काफ़ी सही था। और साथ ही हमारे भी पूर्व के ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा। उसके बाद हम अपने रूम में सोने के लिए चले गए, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह 9:30 पर ट्रैक के लिए निकल जाना था। चलिए, सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास ट्रैक के दौरान कौन कौन से ज़रूरी सामान होने चाहिए। सबसे पहले ब्रीफिंग में हम लोगों को बताया गया कि आपके पास ट्रैकिंग जूते होने चाहिए, एक गर्म जैकेट, रेनकोट, खाने के लिए टिफ़िन, एक कप, डंडा या ट्रैकिंग पोल, चश्मा और सबसे ज़रूरी टिश्यू पेपर। इसके अलावा ट्रैकिंग के दौरान टेंट, स्लीपिंग बैग, क्रैम्पॉन टूर कंपनी वाले हम लोगों को देने वाले थे। आपको लोहाजंग बाजार में भी जूते व जैकेट किराए पर मिल जाएंगे, लेकिन हमारी टूर कंपनी रफ्तार एडवेंचर के पास खुद ही ये सामान उपलब्ध था, तो हमारे कुछ साथियों के पास जो सामान नहीं था तो उन्होंने इन्हीं से रेंट पर ले लिया था। चलिए अब हम बात करते हैं लोहाजंग से अपनी कैंप साइट बेलकाताल तक के अपने सफ़र की। दोस्तों, सुबह 7 के आसपास हमें चाय देकर जगा दिया गया था। ठंड काफ़ी थी तो कुछ स्नान व कुछ अर्ध स्नान कर फ्रेश आदि होकर करीब 8 बजे के आसपास चाय नाश्ता की टेबल पर हम लोग आ गए थे। वैसे इनके वॉशरूम में गीज़र की व्यवस्था है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ पर बैठकर नाश्ता करने की बात ही कुछ अलग थी, क्योंकि सामने का व्यू बहुत ही प्यारा था। सनराइज़ हमारे होम स्टे के बिल्कुल जस्ट सामने से हुआ था। सच बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पर। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद हमने यहाँ पर बेहतरीन ड्रोन शॉट्स भी लिए। इसके बाद सारे गैजेट की चार्जिंग आदि चेक करने के बाद अपना सामान आदि पैक किया, जो हमें ले जाना था, और ना ले जाने वाला सामान हमने इन्हीं के यहाँ पर रखवा दिया। करीब 9:30 पर हम बिल्कुल तैयार थे ट्रैक के लिए। काफ़ी हिप्पे फुर्रे व जोश किनारों के साथ हम निकल रहे थे अपने सफ़र पर।
हम 4 ट्रैकर व हमारे ट्रैक लीडर लक्ष्मण राणा, जो कि रफ्तार एडवेंचर के फाउंडर हैं, काफ़ी दिलखुश इंसान। दोस्तों, हमने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपना ट्रैक शुरू किया। पहले दिन आपको करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। यह ट्रैक इतना भी आसान नहीं था जितना कि हमें लग रहा था, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, यह ट्रैक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर पानी के सोर्स थोड़े कम हैं। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमें पहला ढाबा मिला, जिस पर मैगी व पानी मिल रहा था। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद हम निकले। करीबन 1 किलोमीटर और चलने के बाद हमें कुछ समतल सा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पर 3 से 4 दुकानें थीं और यहाँ का व्यू बहुत तगड़ा था। करीब 5 से 6 घंटे के ट्रैक के बाद हम दोस्तों पहुँच चुके थे फाइनली बेलका ताल। यहीं पर हमारे लिए पहले से लगे हुए थे हमारे टेंट। लेकिन रुकिए, ये बेलका ताल नहीं है, ये मैन मेड लेक है और यहाँ से करीबन 300 मीटर की दूरी पर बेलका ताल लेक है। आपको बता दें, लगभग सभी कंपनियों के टेंट इसी के आसपास लगे थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे क्योंकि काफ़ी कलरफुल माहौल हो रहा था। यहाँ आने के बाद हमारे लिए गर्म पानी रख दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। इसके बाद आप यकीन नहीं कर सकते, इतनी ऊंचाई पर व इतनी ठंड में इन्होंने हमें बहुत ही लजीज खाना दिया। फिर शाम को सूप और कॉफ़ी भी दी। इस दौरान ही हम लोगों ने यहाँ काफ़ी मस्ती भी की। दोस्तों, सच में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी कुछ बाकी था और वो है यहाँ का सनसेट, जो वाकई काफ़ी खूबसूरत था, जिसके बारे में सुनिए नहीं, आइए दिखाते हैं उसके ड्रोन शॉट्स। रात होते ही ठंड और ज़्यादा हो गई थी, इसलिए रात के खाने के बाद हम अपने अपने टेंट में सोने चले गए। चलिए अब हम बात करते हैं बेलका ताल कैंप साइट से ब्रह्मताल लेक कैंप साइट तक के अपने सफ़र की। दोस्तों, आज हम सुबह जल्दी उठकर सनराइज के अद्भुत नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करना चाहते थे। यहाँ की सुबह ने हमें फिर से तरोताज़ा कर दिया था। दोस्तों, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर था। यहाँ पर फ्रेश होने के लिए इन लोगों ने टेंट लगाया हुआ था। यहाँ पर किसी भी काम में पानी का इस्तेमाल नहीं करना था। पानी के स्थान पर आपको करना था टिश्यू पेपर का इस्तेमाल। पीने के लिए भी ये लोग गर्म पानी दे रहे थे, जो बस कुछ ही देर में ठंडा हो जा रहा था। खुले में रख दो तो जम जाएगा, इसलिए हम लोग अपने साथ थर्मोस्टेल की बोतल लाए थे। ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। जो लेक रात्रि में जमी नहीं थी, जो मैनमेड लेक थी हमारे टेंट के सामने, वो जमी नहीं थी। उसके ऊपर सुबह एक ठीक ठाक बर्फ़ की एक लेयर जम चुकी थी इसी रात, जिसे हम लोगों ने जाकर जांचा भी। दोस्तों, इसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को नाश्ते में अंडा भुर्जी, ब्रेड जैम, दूध व कॉर्नफ्लेक्स दिया, जो कि हमें इस कंडीशन में बहुत ही अद्भुत लगा। इसके कुछ देर बाद ही हम लोग 8:30 पर निकल लिए ब्रह्मताल बेस कैंप के लिए। आज हमारा ट्रैक करीब 8 किलोमीटर का होने वाला था, इसलिए आज लंच हमें टिफ़िन में पैक करके दिया गया था। दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन हाँ, एक बात का गम था कि दिसंबर में भी बर्फ़ गायब थी। यह सफ़र थोड़ा खतरनाक भी था, इसलिए चलते हुए आपको काफ़ी सतर्क रहना था। दोस्तों, करीब 200 मीटर की ट्रैकिंग के बाद आपको मिलेगा बेलका ताल का खूबसूरत नज़ारा। इस लेक के पास एक पौराणिक मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी आपको देखने में पुराना लगता है, काफ़ी पुराना है। उसकी अपनी पौराणिक स्टोरी भी है कि यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव जब होता है तो यहाँ पर गांव वाले, अपने लोकल लोग, काफ़ी इसकी मान्यता है इस दौरान। इसके बाद करीब यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपको मिलेगा तेलांदी, जिसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट्स। यहाँ पर भी एक कंपनी का हमें कैंप साइट दिखी। इससे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे झंडी पर्वत। काफ़ी सही साइट थी ये। यहाँ पर 3 से 4 बड़े ढाबे थे, जहाँ पर मैगी, चाय और कॉफ़ी से लेकर काफ़ी कुछ खाने को उपलब्ध था। और झंडी पर्वत के बीच में लगा हुआ था भोले बाबा का बड़ा सा त्रिशूल, जो कि त्रिशूल पर्वत के ठीक सामने लगा था। यहाँ का नज़ारा वाकई खूबसूरत था और कुछ महादेव वाली फीलिंग भी आ रही थी। दोस्तों, लक्ष्मण भाई ने बोला हमें लंच यहाँ करना है, तो फिर क्या था, हम शुरू हो गए क्योंकि काफ़ी देर चल चुके थे, थकान थी, तो एनर्जी की ज़रूरत थी। दोस्तों, लक्ष्मण भाई ने बताया कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो समिट भी यहीं झंडी पर्वत पर हो जाता है, या बेलका ताल से झंडी पर्वत होते हुए सीधे समिट को जाते हैं। ज़्यादा बर्फ़ होने पर ब्रह्मताल के पास कैंप साइट नहीं होती, जहां अभी हमें जाना है। दोस्तों, करीब 5 से 6 घंटे के ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके थे ब्रह्मताल लेक की अपनी
कैंप साइट पर। यहाँ पर भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ों के कभी ना भूलने वाले नज़ारे। हम लोगों ने अपने अपने सामान टेंट में रखा और निकल लिए इस बेस कैंप को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने यहाँ पर ड्रोन से प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को कैमरों में कैद किया। दोस्तों, यहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनसेट देखने को मिला, जिसको मैंने अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ भी हमारे लिए नाश्ता, सूप, चाय वगैरह की बहुत ही बेहतर व्यवस्था थी। और रात्रि में तो जब भैया ने बताया कि आज अंडा करी है तो हमारा दिल ही जीत लिया। इसके अलावा गर्म पानी पूरे समय हमारे लिए रखा मिला। टूर वालों ने बिल्कुल दिल जीत लिया था। उसके बाद हम रात्रि में जल्दी सोने को चले गए क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। और आपको बता दें, जब हम टेंट के अंदर गए तो हमें बहुत देर तक नींद नहीं आई ठंड के कारण से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्मताल लेक बेस कैंप से समिट व समिट से वापस बेस कैंप तक के अपने सफ़र की। दोस्तों, यहाँ पर ठंड कल से भी ज़्यादा थी। वह इतनी ऊंचाई पर टेंट में स्लीपिंग बैग में कैसे नींद आएगी, यह आप यहाँ पर आकर ही समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूँ, यहाँ से सामान कैरी नहीं करना था हमको। अब जो हम यहाँ से जाने वाले थे समिट तक, उसमें हमें सामान बिल्कुल नहीं कैरी करना था। हम अपना सामान टेंट में ही छोड़ना था क्योंकि समिट कंप्लीट कर आज ही हम वापस यहीं पर लौटने वाले थे। इसलिए हम जल्दी से फ्रेश आदि होकर तैयार हुए। वह ट्रैकिंग गियर, क्रैम्पॉन, रेनकोट पहनने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आज भी मौसम बिल्कुल साफ था। सुबह नाश्ता आदि करने के बाद हमने 8:30 बजे के आसपास अपना ट्रैक शुरू किया। दोस्तों, आज हमें समिट के लिए जाना था, जिस वजह से मन बिल्कुल रोमांच से भरा हुआ था। आज लगभग 3 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। सबसे पहले हम पहुंचे ब्रह्मताल लेक पर। बर्फ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ठंड के कारण इसकी भी ऊपरी सतह जम गई थी। यहाँ कुछ देर वीडियो फोटो लेने के बाद हम निकले समिट के लिए। करीब 1.5 घंटे की खड़ी ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए थे दोस्तों समिट पर। दोस्तों, यहाँ पहुंचने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। बर्फ़ ना होने का ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बर्फ़ होती तो उसकी कुछ बात ही अलग होती। लेकिन आपको जैसे पहले ही बताया था कि अगर ज़्यादा स्नो होती है तो समिट झंडी पर्वत पर ही हो जाता है, या झंडी पर्वत से आप नीचे लेक की जो कैंप साइट है वहाँ नहीं आ पाते हैं। इसलिए बर्फ़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। वैसे चलिए, थोड़ा सा बर्फ़ का गम तो था ही, लेकिन जो सामने त्रिशूल पर्वत का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों। और समिट पर हमने तिरंगे को लहराकर अपने दिल की ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा किया। यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा था और त्रिशूल पर्वत की तो बात ही दूसरी थी। दोस्तों, आपको बता दें, समिट पर एक छोटा सा हमें ढाबा भी देखने को मिला, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। कि मतलब आप समझ सकते हैं, 12,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर कोई आदमी ढाबा चला रहा है जहाँ पर मैगी, अंडा वगैरह मिल रहा था, चॉकलेट। हमने कहा, उससे बोला कि भाई ये तो सेवा ही है एक तरह की। इतनी हाइट पे मान लीजिए अगर किसी के पास कुछ भूख लगती है, चॉकलेट चाहिए या कुछ हो जाता है तो उसको वहाँ उपलब्ध है। वैसे सभी ट्रैकर्स अपने साथ पानी वगैरह, चॉकलेट वगैरह लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी बात पर कि ब्रह्मताल ट्रैक में कुल कितना खर्च आता है। खर्च की बात करें तो हम यहाँ सिर्फ बजट साधनों की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम ये टूर ट्रैकिंग कंपनी रफ्तार एडवेंचर से बुक करके गए थे, तो इनका कुल पैकेज 7,000 रुपये का था। देहरादून से देहरादून, जिसमें गाड़ी, लोहाजंग, होम स्टे, खाना, टेंट आदि सब इंक्लूड था, सिर्फ देहरादून लोहाजंग के दौरान नाश्ते व खाने को छोड़कर। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेरी राय में तो आपको ये टूर बुक करके ही आना चाहिए किसी कंपनी के माध्यम से, जिससे कि आप ट्रैकिंग का पूरा मजा ले सकें। रफ्तार वालों का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, जहां से आप रफ्तार से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि यदि आप सोलो आ रहे हैं तो दोस्तों, पहली बात तो सीधे बस नहीं है देहरादून से, तो अगर आप आएंगे तो काफ़ी खर्च हो जाएगा आपका। फिर अगर 1,000 के आसपास तो आपको लोहाजंग के तक के एक आदमी के लग ही जाएंगे अगर आप फुटकर भी आते हैं, ठीक है, शेयरिंग करके। और फिर उसके बाद लोहाजंग में कमरा लेते हैं तो 500 रुपये उसका पर एक दिन का मान लीजिए। फिर थोड़े अगर आपके सारे पास सारे गियर्स हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ गियर आपको रेंट पे लेने पड़ेंगे। उसके बाद एक आदमी का 900 रुपये का परमिट 3 से 4 दिन का। उसके बाद आपका को गाइड का खर्चा। तो अगर आप इसको जोड़ लें तो आपको बेटर ये पड़ेगा कि आप टूर कंपनी से बुक करके आएँ। और मेरे हिसाब से तो आप रफ्तार एडवेंचर को बुक करिए, काफ़ी सही था। मेरा एक्सपीरियंस तो उनके साथ काफ़ी सही था, लेकिन आप अपना चेक कर लीजिएगा। मैंने उनका नंबर शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। और यदि यात्रा के संबंध में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @IamTravelFoods पर भी जाकर मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आपको इससे अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी मदद मिले तो आप मेरे चैनल ट्रैवल फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगले वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।